बच्चों, चलिए तो आज आप लोगों का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, देखिए हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है। ठीक है, तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो सुनो, ये बैच में हम जेई लेवल का पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आईआईटी जेई का। तो बच्चे अब बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, चाहे वो दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, डब्ल्यूजेई हो, चाहे झारखंड वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, चाहे फिर क्या झारखंड बोर्ड हो, कोई बोर्ड का बच्चा हो पढ़ सकता है। ठीक है, तो सुनो, अब इंग्लिश मीडियम का है, हम बोर्ड पे कुछ भी अगर लिखना रहेगा तो हम इंग्लिश में लिखेंगे। अब अगर छोटा छोटा कोई वर्ड रहा तो उसका हिंदी हम लिख देंगे। ठीक है, बट अगर कोई लंबा रहा सेंटेंस लिखने का, ठीक है, डिफिनेशन वगैरह कुछ भी, तो उसको हम इंग्लिश में बोर्ड पे लिखेंगे और हिंदी में बोल देंगे। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं क्या करेंगे, हम बोल देंगे हिंदी में, आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो, तो अब ये टेंशन भूल जाओ कि ये हिंदी मीडियम है या ये इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, फिर भी अगर बच्चों को जो सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी लेवल पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो क्या करना है कि थ्योरी पढ़ो जितना समझ में आता है। ठीक है, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हम असाइनमेंट देंगे। ठीक है, या फिर जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम पीडीएफ में, तो आपको क्या करना है कि बोर्ड लेवल का भी पीडीएफ हम देंगे और जेई लेवल का भी। तो जो बच्चे बोर्ड लेवल ही सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बोर्ड लेवल ही बनाना, और जो बच्चे जेई लेवल करना चाहते हैं वो जेई लेवल का पीडीएफ करेगा। ठीक है, बोर्ड लेवल भी कर लेना। तो सुनो, और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाकर के, और सर्च करना माया मैथमेटिक्स क्लासेस, एक चैनल है, उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसी नेम से एक ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप। तो माया मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च जब करोगे तो ग्रुप आएगा, तो ग्रुप क्या करना, ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना। ग्रुप में क्या होगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप शेयर करना, जो भी बच्चे को आता होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करके सेंड कर देगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं सोल्व किया तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, और एक और बात, टेलीग्राम में अगर जब नेम लिखना ना, सपोज मान लो आपका नाम रवि है, ठीक है, तो नेम के एंड में आप जरूर ये मेंशन करना कि आप 11th क्लास के हो या फिर 12th क्लास के हो। ठीक है, जो बच्चा 11th क्लास में 10th एग्जाम दियो, रिजल्ट नहीं आया, फिर भी समझना 11th में हो तुम। ठीक है, तो 11th के हो तो 11th लिखना। टेलीग्राम में जो नेम एडिट करोगे तुम लोग, ठीक है, 12th में हो तो 12th लिखोगे। और अगर जो बच्चा 12th पास कर चुका है, ठीक है, फिर भी एनडीए, नेवी या एयरफोर्स का तैयारी कर रहा है, या फिर जेई का तैयारी कर रहा है, आईआईटी जेई का, ठीक है, तो 13 लिखेगा। लेकिन जो बच्चा 12th पास करने के बाद कंपटीशन का तैयारी कर रहा, लाइक बैंक, एसएससी, रेलवे, ठीक है, तो वो अपने नेम के एंड में बीएसआर लिख लेगा। क्या लिखेगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, इसका मतलब। ठीक है, हम समझ जाएंगे, या फिर सारे बच्चे समझ जाएंगे कि ये बैंक, एसएससी, रेलवे वाला बच्चा को कोई प्रॉब्लम भेजा है। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम सेंड करेगा ग्रुप में, ठीक है, तो उसको अदर मेंबर्स को पता रहेगा, ठीक है, कि कौन क्लास का बच्चा क्वेश्चन भेजा है। ठीक है, तो इसी क्लास वाला बच्चा उसका क्वेश्चन देखेगा। अगर 12th वाला बच्चा क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन भेजा है कोई सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो 11th वाला बच्चा नहीं देखेगा उसको। क्यों, क्योंकि 12th वाला नहीं पढ़ा हुआ होगा तो नहीं सोल्व होगा। अगर आता है किसी बच्चे को सोल्यूशन, ठीक है, तो भेज सकता है, देखेगा। ठीक है, इसलिए नेम के लास्ट में एडिट करना जरूर। ठीक है, जो बच्चा 9th का होगा वो 9th लिख देना, जो 10th का होगा वो 10th लिख देना। ठीक है, क्योंकि हम इस YouTube चैनल पे, ठीक है, कंपटीशन का भी पढ़ाने वाले हैं। 11 12 तो स्टार्ट कर दिए, डेली एक एक वीडियो आ रहा है। ठीक है, चलो, और 9 10th का भी स्टार्ट करने वाले हैं। 9 10th का ये बोर्ड लेवल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, जेई लेवल, फाउंडेशन जेई, पियर्सन सीरीज होता है ना, तो आईआईटी जेई 9 10 का हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो, और 9 10 का अलग अलग बैच नहीं रहेगा, साथ में रहेगा। ठीक है, जैसे 9 का नंबर सिस्टम, 12th में भी है रियल नंबर, ठीक है, 9th में पॉलिनोमियल है, 10th में भी है, 12th बोल दी, फिर से 9th में क्वाड्रेटिक है, 10th में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें भी है। तो जो भी चैप्टर पढ़ेंगे दोनों के लिए साधन पढ़ेंगे, यानी 9th वाला बच्चा भी वही पढ़ेगा जो 10th वाला बच्चा पढ़ेगा। क्लियर, चलिए, तो आज से ये टेंशन मतलब मन में मत रखना कि ये कौन सा बैच है, बिहार बोर्ड वाला बैच है, सीबीएसई बोर्ड वाला बैच है, या फिर कोई और बोर्ड वाला बैच है,
हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों मीडियम है, ठीक है, सभी लोग पढ़ाई करेगा। चलो, अगर नहीं समझ में आता है, बात है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तब क्या करोगे आप, कमेंट करके बताना हमको, ठीक है। समझ में अगर नहीं आता है आपको तो क्या करोगे, कमेंट करके बताना। चलो, कल हम पढ़ रहे थे, क्या बताए थे कल हम पढ़ रहे थे जो, चलो तो हम बता रहे थे ऑड इंटू ऑड। क्या होता है ऑड इंटू ऑड, ऑड होता है, ऐसा बता चुके थे। इवन इंटू इवन क्या होता है, ये इवन होता है, ठीक है, ये भी बता चुके थे। ऑड इंटू इवन क्या होता है, ये भी ऑड होता है, बताए थे ना ऐसा। ऑड इंटू इवन क्या होगा, ठीक है। चलो, ऑड की पावर ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। कोई नंबर रख के चेक करो ना, 3 की पावर 3 कितना होगा, 27। 3 की पावर 1, ऑड की पावर ऑड है ना, तो 3, क्लियर। फिर देखो ऑड इंटू इवन, ऑड क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या, इवन क्या होता है 2। ऑड का मतलब विषम संख्या, सुन लो बिहार बोर्ड वालों, हिंदी मीडियम वालों, विषम संख्या सम संख्या, विषम सम कितना आएगा 6। 6 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर को ओ से डिनोट किया जाता है, विषम संख्या को, इवन नंबर को ई से। ऐसा मैंने पहले बता रखा है और आपने ऐसा कर रखा है, ठीक है। चलो, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी बताए थे। ऑड में ऑड अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इवन आएगा। कोई भी ऑड नंबर बोलो, 5 प्लस 7 कितना होगा 12। दो ऑड नंबर को ऐड करने से इवन आता है, आता है। चलो, तो ऑड नंबर अगर इवन टाइम्स मल्टी ऐड करेंगे, ठीक है, तो इवन आएगा। सुनो, अगर ऑड नंबर को ऑड टाइम्स ऐड करेंगे तो ऑड ही होगा, क्यों, ये इवन बन जाएगा, और इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जैसे देखो 2 प्लस 3 क्या आएगा 5, 5 ऑड नंबर है ना, क्लियर। तो जो भी लिखे हैं एक ऑड नंबर इवन नंबर एग्जांपल लो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है खुद से, ठीक है। इवन नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8 इवन नंबर, 3 इंटू 5 15 ऑड नंबर, क्लियर। चलिए, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। लेकिन रुक जाओ, प्राइम नंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे। तो हम लोग ऑड नंबर तक पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए, ऑड नंबर के बाद पढ़ लेते हैं हम लोग। नंबर्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग 9th में क्या नंबर पढ़े हो, हम क्या पढ़ाएंगे, सब यूज होगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट रहेगा, कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। और अभी बेसिक चल रहा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कल से क्या करेंगे कि बेसिक 20 मिनट हम स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे और आगे हम लोग चैप्टर बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नोट करो इंटीजर, क्या इंटीजर, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं या फिर क्या आई से भी, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं या फिर क्या आई से। तो सुनो, इंटीजर क्या होता है, जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोई बच्चा बोलेगा 4 तक ही क्यों, ज्यादा भी लिख सकते हैं, 5 तक लिखना है, कहां तक जाएगा ऐसा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर बोलो 1 के पहले क्या होगा नंबर 0, इससे पहले क्या होगा -1, फिर -2 -3, ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सुनो, नेचुरल नंबर भी इंटीजर होता है, जीरो भी इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से, याद रहेगा। कितने इंटीजर होते हैं, इनफाइनाइट। सबसे छोटा इंटीजर कौन होता है, कोई बच्चा बोलेगा 0, नहीं, गलत है, सबसे छोटा तो इधर होगा, लेकिन कौन सा होगा कह नहीं सकते, ठीक है। सबसे बड़ा इंटीजर नॉट डिफाइंड, क्लियर, सबसे बड़ा क्या है बता नहीं सकते हो। चलो, अब इंटीजर में बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आई प्लस, क्या बोलोगे इसको, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का हिंदी क्या होता है बच्चे, पूर्णांक, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक, और इंटीजर का हिंदी वहां लिख दिया पूर्णांक, ठीक है। एक बार अगर हिंदी लिख लेंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मतलब कोशिश करो इंग्लिश में लिखने का, ठीक है, प्रयास करो, और साइड में तुम हिंदी लिख लो, ठीक है, ऐसा। और इसी चीज को तुम इंग्लिश में ही समझो, मतलब नेम्स, ये क्या है, नेम है पॉजिटिव इंटीजर, अब जान लो क्या है। तो नेम में क्या रखा है, चाहे वो इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, कोई राम बोलेगा या फिर RAM बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम RAM से समझना, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर को, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर जो है नेचुरल नंबर को बोलते हैं, क्लियर। फिर देखो नेगेटिव इंटीजर की बात आता है,
उसको आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव, आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। कौन सा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे ये सब इजी क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलो, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर ये सारा, तो -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे मत लिखो, ठीक है। आदत डालो कि छोटा नंबर जो है लेफ्ट साइड होता है, पहले क्लास में बताए थे, और बड़ा नंबर राइट साइड, ठीक है। चलो, तो पहले -1, फिर -2, फिर -3, क्योंकि इससे छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये सारा नंबर क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो सुनो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? अधनात्मक, जो धनात्मक नहीं हो, जो पॉजिटिव नहीं हो, अधनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक लिख लेना। तो सुनो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव ना हो। तो देखो, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन बोला क्या है? नॉन पॉजिटिव। ये सब नहीं लेना है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना है। तो कौन सा लेना है? ये सारा लेना है, ठीक है। तो बोलो क्या क्या होगा? डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, -3, -2, क्या जीरो होगा? ऑफकोर्स होगा। क्यों? क्या बोला है? नॉन पॉजिटिव, मतलब वैसा इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। तो ये तो पॉजिटिव नहीं ना है, तो ये भी शामिल होगा, ठीक है। जीरो के बारे में, जीरो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, जीरो न तो ऋणात्मक है और ना ही क्या है? धनात्मक है। क्लियर? चलो देखो, नेक्स्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। क्या होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर? जो नेगेटिव ना हो। अब बताना नेगेटिव कौन नहीं है? ये सारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, सही है। जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव को छोड़ देंगे, यानी ये सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बोलो 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जीरो क्या है? नेगेटिव नहीं ना है, नॉन नेगेटिव इसे बोलेंगे, ठीक है। क्या हिंदी में लिखोगे? अऋणात्मक। क्या लिखोगे? अऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ठीक है। चलो, तो इंटीजर के बारे में क्लियर हो गया। और ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है उसको होल नंबर भी बोल सकते हो। होल नंबर बताए थे ना, 0 से स्टार्ट होगा। चलिए, तो इंटीजर हो गया क्लियर। तो याद रखना, इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है, इस बात को याद रखना। नॉन पॉजिटिव क्या होगा? नॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, ठीक है। ये सारा का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए अच्छे से हम क्या बताए थे कल कि जो भी आप बचपन में 0 से क्लास 10 तक पढ़ाई की हो, ठीक है, वो सब का सब, हर छोटा से छोटा चीज जो भी आप सीखे हो, ठीक है, वो सब यूज होने वाला है। आप लोग उसमें से कई चीज भूल गए होगे और बहुत सारी चीजें नहीं सीखे होगे, बचपन में नहीं पढ़े होगे जो पढ़ना है, ठीक है। मतलब बचपन में ही पढ़ना था, नहीं पढ़े होगे, ऐसा भी कुछ चीज होगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिक इसलिए पढ़ाया जाता है जब भी जेई का बैच चलता है, ITI का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। पता होगा आप लोगों को, फिर भी हमको बताना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कुछ नया मिल जाए। चलो, तो प्राइम नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सुनो, जो भी बच्चे ऐसे ही देख रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पेपर पेन निकाल लो और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, ठीक है। जो भी लेक्चर 1 का क्या है नोट्स कर लो, लेक्चर 2 का क्या है नोट कर लो, लेक्चर 3 का सब नोट करते जाओ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं भी, ठीक है, तो नो डाउट आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो अपना प्रॉब्लम, या फिर ये आप कमेंट कर सकते हो, वहां बता सकते हो, ठीक है। बहुत सारा तरीका है, हम आपका रिप्लाई करेंगे कमेंट में भी, ठीक है। चलो, तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ठीक है। जिसका कितने फैक्टर हो? 2।
फैक्टर दो ही हो, मतलब जो फैक्टर होता है क्या, डिवाइड कर सके जो नंबर को, ठीक है, वैसा नंबर जिसके ओनली दो फैक्टर हो। जैसे देखो टू, टू को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है, एक तो वन और एक टू, ठीक है, एक ये टू टू से डिवाइड होगा और टू वन से डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर जो ओनली टू नंबर से डिविजल हो, और वो दोनों नंबर कौन सा होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए और एक वन होना चाहिए, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी नंबर हो, वन से सारा नंबर डिविजिबल है, ठीक है, और टू या फिर कोई भी नंबर खुद से भी डिविजिबल है एक्सेप्ट जीरो, जीरो जीरो से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर थ्री थ्री से डिविजिबल है, फोर फोर से डिविजिबल है, लेकिन जीरो जीरो से डिविजिबल है, ये कहना गलत है। क्या बताया था, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखो दो ऐसा नंबर है जिसके ओनली दो ही फैक्टर हैं, ठीक है, एक वन और एक टू। क्या वन हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, तो देखो वन सिर्फ और सिर्फ वन से डिविजिबल है, ठीक है, इसका दो फैक्टर नहीं ना हो पाया, ठीक है, तो ये वन नहीं कहलाएगा प्राइम नंबर, याद रखना। चलो फिर थ्री, दो के बाद क्या होता है, तीन। तो देखो थ्री क्या होगा प्राइम नंबर, तो सोचो थ्री किससे डिवाइड होगा, एक वन से और एक खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, तो दो ही फैक्टर हो गए इसके। चलो फोर, क्या फोर होगा, देखो फोर को वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, टू से भी डिवाइड कर सकते हैं और फोर से भी, मतलब खुद से भी डिविजिबल हो रहा है, वन से भी डिविजिबल हो रहा है। बताया कि इससे और इससे सारा का सारा नंबर डिविजिबल है, मतलब खुद से इसको छोड़कर, ठीक है, और इन दोनों के अलावा इससे भी टू से भी डिवाइड हो रहा है फोर, ठीक है। तो फोर क्या, फोर के कितने फैक्टर हो गए, तीन। तो क्या फोर हो पाएगा प्राइम नंबर, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बताओ प्राइम नंबर फिर थ्री के बाद क्या होगा, फाइव, समझते हो आप लोग, ठीक है। फाइव के बाद क्या होगा, सेवन, फिर सेवन के बाद बोलो नाइन नहीं होगा, इलेवन, फिर थर्टीन, फिर सेवनटीन, नाइनटीन, फिर बोलो ट्वेंटी थ्री, फिर और क्या होगा ट्वेंटी नाइन, थर्टी वन, फिर कितना लिखते हैं, फिफ्टी तक लिखते हैं, ठीक है, बोलो थर्टी सेवन, थर्टी नाइन नहीं होगा, फोर्टी वन, फिर बोलो फोर्टी थ्री, और फोर्टी थ्री के बाद क्या लिखते हैं, फिफ्टी तक लिखते हैं अप्रोक्स, ठीक है, फोर्टी क्या सेवन, फोर्टी नाइन नहीं होगा, बस इतना काउंट करो तो कितना है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये बहुत सारा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। प्राइम नंबर को चलो पी से डिनोट करते हैं, तो प्राइम नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट प्राइम नंबर। कितने प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट। तो देखो काउंट करना है आपको कि कितने प्राइम नंबर है 1 से 50 के बीच में, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने प्राइम नंबर हो गए, 15, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना, जो प्राइम नंबर है 1 to 50 के बीच, देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, क्लियर। तो सुनो, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 15। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो बताना आप लोग 1 से 100 तक कितने होंगे, देयर आर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ठीक है, 1 to क्या 100। बताना है जनाब आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का आंसर पता है क्या होता है, 1 से 50 तक अगर 15 प्राइम नंबर हैं तो 1 से 100 तक सीधा क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे, क्या 30, गलत है आंसर, ठीक है। 25 प्राइम नंबर होंगे, कितने 25। काउंट कर लेना, तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरा रटा रटाया हुआ है, ठीक है। चलो हम लोग देख चुके हैं कई बार, तो आप लोग क्या करना, देख सकते हो घर पे, मतलब घर पे सोल्व करना इसको, ठीक है, मतलब आगे लिख लेना 100 तक कितना प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। 15 प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच होता है, 25 प्राइम नंबर किसके बीच, 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। चलिए फिर देखो जनाब, इसमें कुछ और देखते हैं हम कि प्राइम नंबर को अगर 6 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, किससे, 6 से। चलो तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में कंसेप्ट बताएंगे, फिलहाल देखो ऐसे 6 से जब डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, आएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा 5, और 6 में से कितना कम है, 1 कम है, तो इसको -1 में रिमाइंडर बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1।
जब 6 से डिवाइड करोगे 7 तो कितना आएगा रिमाइंडर 1। चलो इसको देखो, जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 5 आए या बोल सकते हो रिमाइंडर -1 आए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, ठीक है। बट समझने के लिए बोल सकते हैं कि इसको अगर एक इसको और रहता, इसमें एक अगर और ऐड करते तो नंबर 6 से डिविजल होता, तो इसका मतलब -1 रिमाइंडर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इसको अगर डिवाइड करें 6 से तो क्या होगा, बोलो रिमाइंडर कितना 1। इसको देखो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1। जब इसको 6 से डिवाइड करोगे 6 3 18 प्लस 1 19, और 6 3 18 -1 है 6 4 24 -1, लेकिन 6 4 25 होता है, तो 6 4 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26, बट 26 इज नॉट, सॉरी 24 प्लस 1 25, बट 25 क्या प्राइम नंबर है क्या, नहीं है प्राइम नंबर। देखो लिस्ट में है प्राइम नंबर नहीं, तो हर वो नंबर जो 6n प्लस 1 या 6n -1 के फॉर्म में होगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर ही हो, ठीक है। तो लेकिन जितना भी प्राइम नंबर है वो सारा का सारा इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर। आई बात समझ में, देख लो यहाँ पे 6 5 30 -1, 6 5 30 प्लस 1, ठीक है, 6 6 30 प्लस 1, लेकिन 6 6 36 -1 35 नहीं है, क्यों 35 जो 5 से भी डिविजिबल है, 7 से, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो सुनो क्या बोले कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो कौन से फॉर्म में होंगे, 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1, ठीक है। बट इसको छोड़कर, ठीक है, 2 और 3 को छोड़कर, लेकिन सारे के सारे नंबर जो इस फॉर्म के होंगे वो सारे प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे 25 इसी फॉर्मेट का है ना, यानी क्या 4, n क्या होगा, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बोलो 6 × 4 क्या होगा 24 और प्लस 1 क्या 25, तो इसी फॉर्मेट पे है ना 24 प्लस 1 25, बट 25 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। तो याद रखना कि सारे प्राइम नंबर जो होंगे और या तो 6n प्लस 1 के फॉर्मेट में होंगे या फिर 6n माइनस 1 के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर का जो फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, वो क्या होगा 6n प्लस 1 या फिर क्या -1, वेर n इज व्हाट नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो तो और सारे के सारे जो नंबर इस फॉर्मेट में क्या होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है, समझा दिए। चलो नेक्स्ट, अब देखो जनाब ये 2 जो है, एक ही 2 ऐसा एक नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम के साथ साथ क्या है इवन भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं ऑड होते हैं, ठीक है। देखो लिस्ट और सबसे छोटा भी है, तो लिस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है, लिस्ट इवन प्राइम नंबर वो क्या होता है 2। देखो अभाज्य संख्या का रूप किस रूप का होता है 6n प्लस -1, n क्या होगा नेचुरल नंबर, चलो इसको स्मॉल दे दो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल नंबर को कैपिटल से डिनोट करते हैं, क्लियर। चलिए हाँ तो सुनो, लिस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी कैसी सम, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। हिंदी मीडियम वाले लिखना सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या होगा, इसके अलावा कोई और ऐसा प्राइम नंबर नहीं जो क्या होगा इवन नंबर होगा, ठीक है। चलिए तो कितना पॉइंट लिखे हो 4 पॉइंट, ठीक है। चलो इसको नोट कर साफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो प्राइम नंबर के बारे में कुछ और जानते हैं, ठीक है। अब कोई प्राइम नंबर अगर गिवन है, चेक करने बोलेगा कि चेक करो ये प्राइम नंबर है या नहीं, कोई नंबर अगर गिवन है, ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि बताना कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो सुनो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। देखो सपोज 144 दे देगा, बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो देखो कि 144 जो है वो एक इवन है कि ऑड है, तो दिख रहा है ऐसे ही कि ये क्या है इवन नंबर है। और अभी 4th नंबर नोट में लिखे हैं कि इवन नंबर जो प्राइम होगा वो एक ही प्राइम नंबर है, कौन सा 2।
2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, उसके अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। तो 144 क्या इवन नंबर है ना, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 12 से भी डिविजिबल है, 144 से भी, 1 से भी, 2 से भी, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए तो ऐसे भी देख लिया जाए कि एक ही इवन नंबर प्राइम होता है, वो भी कौन? 2, और 2 के अलावा कोई और इवन हो गया तो प्राइम पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरा नंबर चेक करते हैं। ठीक है, ये तो इजी था। 143 के बारे में चेक करना है। तो कुछ बच्चों को तो पता है कि 11 इंटू 12 है। ठीक है, 11 इंटू 13 है। ठीक है, तो सुनो 11 इंटू 13 है, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सुन लो। तो 3 लिखना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना, 3 + 1 कितना? 4, और फिर क्या? 1, 143। तो 143 जो है 11 इंटू 13 होता है। 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 1 5 6 7। तो क्या लिखोगे? 7, फिर इन दोनों को ऐड करना, 7 + 6 कितना? 13, 13 का कितना? 3, फिर 1 कैरी होगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, 6 5 कितना? 11, 11 + 1 कितना? 12। ठीक है, अब चलो फिर इन दोनों को ऐड करो, 5 1 6, 6 और यहाँ पे 1 कैरी था, कितना हो जाएगा? 7। फिर इसको खुद लिखना। ठीक है, 1 1 7 2 3 7। अगर नहीं विश्वास है तो घर में करके देख लेना। चलो कर दे रहे। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 6 7, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 5 6 7। देखो क्या बोले थे कि पहले इसको लिख दो, लास्ट वाला भी लिखा आएगा। ठीक है, ऐसा होगा ना, तो देखो 7 लिखोगे ये 1 भी आएगा, बट ऐसे ही नहीं। ठीक है, ऐड करो, 6 7 कितना? 13, फिर 1 कितना? 11, 11 + 1 12, 2 5 1 6, 1 कितना? 7, और ये 1 आया उतना। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका याद रखना। ठीक है, क्या करते हैं? 7 इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके, चलो याद रखना इस बात को। ठीक है, आपको टेबल 29 तक याद होना चाहिए। ठीक है, टेबल रट जाना 29 तक, पहाड़ा जो पढ़े हो तुम लोग। ठीक है, और स्क्वायर जो है 32 तक स्क्वायर रट जाओ, क्यूब 12 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो 143 प्राइम नंबर है या नहीं, ये तो हमको मालूम था, तो देख लिए। ठीक है, छोटा नंबर है, अगर और बड़ा नंबर रहा। ठीक है, चलो तो कैसे चेक करेंगे? मान लो इसी को चेक करना है, तो क्या करना है आपको? सुनो ध्यान से, ये प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके करीब में, मतलब इसके इससे बड़ा, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा एक नंबर लेना है जो परफेक्ट, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। ठीक है, बताओ इससे जस्ट बड़ा एक नंबर होता है 144, जिसका रूट पॉसिबल है कितना? 12, है कि नहीं? तो जो भी नंबर चेक करना है उससे जस्ट बड़ा लेना है। ठीक है, उससे जस्ट बड़ा एक ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। ठीक है, या फिर यूं कर लो कि इसी का स्क्वायर रूट निकालो, 143 का, तो अप्रोक्स में निकालना कि जब 144 का 12 होता है तो 143 का क्या होगा? 12 से कम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 12 से कम यानी 11 पॉइंट समथिंग होगा कुछ। ठीक है, अब सुनो, तो 11 पॉइंट समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो 2 से लेकर के 11 तक जितना भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है, सबसे डिवाइड करके देखोगे, 2 3, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आया 12, 12 से कम करके, ठीक है, कितना? 11, क्योंकि ये 12 से कम होगा इसका वैल्यू स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करोगे गिवन नंबर का, जितना आएगा उसके बीच और 2 के बीच जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे से डिवाइड करोगे गिवन नंबर को। अगर नंबर डिविजिबल हुआ, ठीक है, तो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो 3 1 कितना? 4 + 4 कितना? 8, 2 3 देख रहे थे 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो नहीं है, तो 2 3 बताओ और कितना होता है प्राइम नंबर? 5, फिर बोलो 7 और 11। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, होगा? नहीं डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करो, कितना होगा? 3 4 जा 12, 2 और 3 नहीं हो पाएगा डिवाइड। 5 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड वही नंबर हो पाएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। ठीक है, 7 से, चलो 7 से डिवाइड करो, क्या होगा बोलो? 7 से जो डिवाइड करोगे 7 2 जा 40 नहीं हो पाएगा। 11 से डिवाइड करो, जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 1 11, 3 और 3 बच गया, तो 11 3 33, मतलब इस नंबर से डिविजिबल है ये वाला। क्लियर? तो इन सारे नंबर में से किसी भी अगर एक नंबर से भी डिवाइड हो गया ना गिवन नंबर,
तो वो प्राइम नंबर फिर नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 143 से डिवाइड भी होगा, 1 से डिवाइड होगा, और उसके अलावा एक और नंबर मिल गया, कौन? 11, जिससे डिवाइड हो रहा। चलो ये छोटा नंबर था, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो 391 एक नंबर है, बताना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो बताओ 391 के से जस्ट बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, या फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 391 अगर नंबर चेक करना है, चेक whether the given number is prime or not। दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। जांच करें कि दिया गया संख्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। तो सुनो, पहले क्या बताए थे कि सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना अप्रॉक्स में। तो बताओ इससे जस्ट बड़ा जो नंबर होता है 400, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 90 का स्क्वायर क्या होता है 361, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो इसका वैल्यू 400 से कम है 391 का, तो स्क्वायर रूट भी 20 से कम आएगा, 20 से लेस आएगा वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ कि 20 से लेस, ठीक है। तो क्या करना है कि 1 से लेकर 19 तक जितना भी नंबर होगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो बोलो 1 से 19 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो एक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, और बोलो और क्या, 13 के बाद 17, फिर 19 होगा। चलो तो क्या करना है, इन सारे नंबर से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, ठीक है। किसको? इस नंबर को। पहले ये चेक करो 3 से डिविजिबिलिटी, 3 1 4 4 9 क्या होगा 13 होगा, ठीक है। तो डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ना ही ये नंबर गिवन नंबर, ना ही 2 से डिवाइड हो रहा, ना ही 3 से डिवाइड हो रहा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों? यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 7 से, 7 5 35 बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल में, 7 का 11 का 13 का सबका बताएंगे, ठीक है। फिलहाल सुनो, 7 5 35, 35 4 1 नहीं हो पाएगा डिवाइड 7 से भी। 11 से, 11 3 33 नहीं हो पाएगा 11 से भी। फिर बोलो 13 13 3 39 नहीं हो पाएगा। 17 से करो क्या होगा बोलो, 17 2 34 5 1 डिवाइड हो जा रहा। 17 इंटू 2, 70 से डिवाइड करोगे 391 को, 17 2 क्या हो जाएगा 34, कितना 5, क्लियर। और ये 1, 17 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 51। देखो ये नंबर क्या हो जाएगा, एट रैंडम हम कोई नंबर सेलेक्ट किए, तो देखिए कि ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड किए, इसका स्क्वायर रूट 20 से कम होगा, तो 20 से कम जो नंबर है, जस्ट कम नंबर जो है 19 है, तो 1 से 19 के बीच जितना प्राइम नंबर है वो सारे से गिवन नंबर को डिवाइड करना है और चेक करना है कि क्या नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इनमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं होगा, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम होगा। क्लियर? समझ गए चेक करना प्राइम कैसे चेक करोगे। चलिए नेक्स्ट, तो प्राइम नंबर के बारे में इतना जाने, अब चलिए प्राइम नंबर के बारे में कुछ और जानते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर जो होता है वो ओनली 2 होता है, ठीक है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अब देखो, हाँ एक और बात 391 जैसे, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम नंबर चेक करेंगे सबसे पहले आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से। अगर इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट का नहीं है तो फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर होगा इसी फॉर्मेट का होगा। चलो तो 6 से पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना 3, ठीक है। फिर कितना 1, फिर 6 5 जा 35, सॉरी 6 5 जा कितना 30, रिमाइंडर कितना आया, देखो रिमाइंडर 1 आ गया। तो प्राइम नंबर हो सकता है, कह नहीं सकते कि सारे नंबर जो हैं इस फॉर्मेट के होंगे। 391 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1 आ रहा ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 आ रहा ना इस फॉर्मेट का। तो जो भी इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट का अगर होगा
तो प्राइम नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं हो सकता। जैसे बताए 25 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इसी फॉर्मेट का है। क्लियर? तो सुनो, तो पहले क्या करना, गिवन नंबर को आप क्या करना, 6 से डिवाइड कर लेना। अगर रिमाइंडर +1 या -1 आता है, -1 नहीं समझ में रिमाइंडर, तो समझ लो इसकी जगह रिमाइंडर 5, ठीक है। रिमाइंडर अगर +1 आए या फिर क्या आए, 5 आए, तो समझना है कि प्राइम नंबर हो सकता है। तब वो क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर उसके स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगा उससे और 1 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे से इस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर किसी एक नंबर से डिवाइड है तो चलो एक और नंबर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 397 के बारे में चेक करते हैं, ठीक है। 6 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 6 6 36, 37, ये भी +1 के फॉर्म, मतलब ऐसा कोई नंबर ले रहे हैं जो इस फॉर्मेट का नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर 379, चलो क्या ये नंबर 6 से डिवाइड करो तो पहले इस फॉर्मेट का है कि नहीं, 6 6 36, ये भी उसी फॉर्मेट का है, और फिर क्या 9, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। कोई और नंबर ट्राई करते हैं, 7 7, तो ये भी होगा, रिमाइंडर -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 378 हो रहा है डिवाइड, ठीक है। चलो तो मतलब समझ जाना कि आइडिया, एक पहले कोई भी गिवन नंबर हो तो पहले आप 6 से डिवाइड करना, किससे, 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर +1 या रिमाइंडर 5 आए तो हो सकता है प्राइम नंबर, अगर नहीं आए तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर, मतलब अगर ये दोनों नहीं आएगा तो उसी टाइम क्लियर कर देना, बाइकआउट कर देना कि यार ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्यों, जो भी प्राइम नंबर होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब देखिए प्राइम नंबर से रिलेटेड और चीज, ट्विन प्राइम, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होता है, देखो ट्विन प्राइम दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो बता ना, ये दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो क्या ये दोनों ट्विन प्राइम कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों कहलाएंगे, ये दोनों, हाँ 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं 3 5, क्या 5 7 होगा, हाँ डिफरेंस कितना है 2 का, 5 7, फिर बोलना 7 और 11 नहीं, क्योंकि डिफरेंस 2 का नहीं है, ये दोनों होगा, ठीक है, 11 और 13, और बताना 17 19 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्विन प्राइम, मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 प्राइम नंबर कितना होना चाहिए, 2। ऐसा दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो उसको बोला जाता है, उस पेयर को ट्विन प्राइम बोलते हैं, ठीक है। ये ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम, कितने ट्विन प्राइम हो सकते हैं, बहुत सारे, बता नहीं सकते कितने ट्विन प्राइम होंगे, ठीक है, बहुत सारे ट्विन प्राइम होंगे। चलो प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट ये क्या होता है, 3 प्राइम नंबर, ठीक है, कितना प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो ऐसा एक ही प्राइम ट्रिपलेट है जिसके बीच का डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो 3 ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, तो 3 5 7, ये याद रखना, ये एक ही पेयर है, तो प्राइम ट्रिपलेट जो होता है एक ही पेयर है अभी तक, वो कौन है, 3 5 7, अभी तक क्या आगे हो, मतलब अभी तो प्राइम नंबर कितना है लास्ट, अभी तो रिसर्च ही चल रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर कितना प्राइम नंबर अभी ज्ञात नहीं कर रहा है, मतलब साइंटिस्ट लोग दे रहे कि ये प्राइम नंबर बड़ा है, ये प्राइम नंबर बड़ा है, ठीक है। चलो तो प्राइम ट्रिपलेट जो है ये एक ही है, ठीक है, 3 5 और 7 जिसके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 2 2 है, ठीक है। चलो तो प्राइम ट्रिपलेट हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। अब जानते हैं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। को प्राइम क्या होता है और रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, ये सारे चीज यूज होंगे, ठीक है, आगे IIT JEE लेवल जब पढ़ाई करोगे आप तो ये सारे यूज होंगे, बोर्ड लेवल में भी यूज होगा, ठीक है। चलिए तो को प्राइम नंबर देख लेते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो सुनो को प्राइम नंबर क्या होता है, दो प्राइम नंबर जिसका SCF, दो प्राइम नंबर जिसका SCF कितना हो, 1 हो, वैसे दो प्राइम नंबर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो सुनो कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, कोई भी दो प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर के बीच, कोई भी दो प्राइम नंबर के बीच जो SCF होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखो
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ है 3 और 5 के बीच? कुछ नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 3 और 6 के, इन दोनों का अगर एचसीएफ फाइंड करना होगा, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का? 3, मतलब 3 से ये भी डिवाइड होगा और 3 से ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 3, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। चलो तो बताना ए और बी का ऐसा दो प्राइम नंबर कोई भी ले लो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 3, 3 5 या फिर 2 7। ठीक है, कोई भी दो प्राइम नंबर एट रैंडम आप ले लो, हमेशा ये क्या होगा? को प्राइम होगा। ठीक है, जैसे देखो 13 17। चलो तो एचसीएफ अगर 1 है दो प्राइम नंबर का तो उसे बोलेंगे को प्राइम। एक और बात इससे रिलेटेड है, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम तो सुनो बच्चे, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं? दोनों सेम। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिलेटिवली प्राइम होगा कि कोई जरूरी नहीं कि प्राइम दो प्राइम का ही एचसीएफ 1 हो। ठीक है, कोई भी दो नंबर एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर, ठीक है, 1 अगर होता है तो क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिवली प्राइम। जैसे देखो 4 9। ठीक है, बताओ ये रिलेटिवली प्राइम होगा? होगा। क्यों? इन दोनों का एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, एचसीएफ 4 और 9 का जो है कितना है? 1 है। ठीक है, तो 4 9 क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम होंगे। फिर देखो 3 प्राइम नंबर है ना, और 8 क्या है? प्राइम नहीं है। तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कितना है? इन दोनों का एचसीएफ देखा जाए तो ये भी कितना है? 1 है। ठीक है, 3 और 8 का एचसीएफ अगर फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है इन दोनों में। ठीक है, सुनो तो 3 और 8 भी क्या कराएगा? रिलेटिवली प्राइम। बट को प्राइम में क्या है ना कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, तो जितने को प्राइम नंबर है वो सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे, बट जितने रिलेटिवली प्राइम है वो सारे सारे को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखना को प्राइम का हिंदी क्या होता है? को प्राइम का हिंदी सअभाज्य संख्या। ठीक है, और इसका क्या होता है? आपेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए लिख लेना आपेक्षिक अभाज्य संख्या और इसका सहअभाज्य संख्या। चलो अब प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट के बारे में जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चे? जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। ठीक है, चलिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर चलो क्या होता है? जो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? एग्जांपल बोलो 2 के बाद 2 प्राइम है, 3 प्राइम है तो क्या होगा? 4। 5 नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 प्राइम है। 6 होगा, 7 नहीं हो पाएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 देखो प्राइम है तो को प्राइम नहीं हो पाएगा। जो प्राइम नहीं है, ठीक है, 12 प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है, 14 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम, सॉरी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। या फिर कह सकते हो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। ठीक है, एटलीस्ट 3 फैक्टर। चलो तो ये सब क्या हो गया? को प्राइम, सॉरी कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट क्या होता है हिंदी इसका? यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या। चलो एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। ऐसा संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, या तो सिंपली बोलो कि वैसा संख्या जो प्राइम ना हो। फिर देखो नोट करके लिख लेना कि 1 के बारे में। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही क्या है? यौगिक संख्या। 1 इज नीदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। एक ना ही तो प्राइम है और ना ही क्या है? कंपोजिट है। क्लियर? चलो तो प्राइम कंपोजिट हो गया। बोले थे प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो सुनो, आपको 5 नंबर दिया गया है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ये 5 प्राइम नंबर है। ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो और इन प्राइम नंबर का सम, ये सारे प्राइम नंबर का सम जो होगा वो क्या दिया हुआ है बताते हैं।
98 गिवन है, ठीक है। ये मतलब कुछ एग्जांपल हम दे रहे थे सोच करके, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था यहाँ पे नहीं पता, लेकिन हम खुद से सोच करके दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 प्राइम नंबर गिवन है जिसका सम क्या है 98 है, ठीक है। तो बताना है आपको एंड वेयर ए बी सी डी ई, ऐसे लिख दो, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन क्या ई, ठीक है। चलो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ए, ठीक है। और ए सबसे छोटा है तो फाइंड करना है एंड ऑल आर प्राइम, ठीक है। सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है, तो फाइंड करना ए का वैल्यू क्या होगा। फाइंड ए, चलो ए की पावर 3 क्या होगा, ठीक है। ए की पावर 3 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलो बताते हैं हम। तुम लोग सोचना, वीडियो को पॉज करना, रोक देना और खुद से पहले दिमाग लगाओ, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में पढ़े हो, फिर कल का कंसेप्ट कुछ यूज होगा बताए थे, ठीक है। और सारे के सारे यूज करके इसको सोल्व करो, ठीक है। मत्था लगाओ। चलो देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग लेकिन पहले सोल्व कर लेना क्या होगा, उसके बाद फिर वीडियो देखना, ठीक है। चलो तो सुनो, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर का सम गिवन है क्या 98। पांचों अभाज्य संख्या का योग दिया हुआ है कितना 98, ठीक है। तो ज्ञात करना है ए की पावर 3 क्या होगा। ए बी सी डी ई सब का सब क्या है प्राइम नंबर है, और जिसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है ए, ठीक है। और ए की पावर 3 पूछा है। तो सुनो, प्राइम नंबर का सम दिया हुआ है 98। जरा इस पर सोचो, 98 एक इवन नंबर होता है। 98 क्या होता है, एक सम संख्या होता है, ठीक है। कैसा नंबर होता है, एक इवन जो 2 से डिवाइड हो। और आप ये जानते हो कि प्राइम नंबर जो होता है एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो सपोज इसमें से इस 5 में से कोई ना कोई एक इवन प्राइम नंबर रहा होगा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इवन रहा होगा। सुनो पहले बात, ठीक है। इवन प्राइम नंबर एक होता है टोटल, और बाकी सब के सारे क्या होते हैं ऑड। तो सोचो अगर सबका सब ऑड रहेगा, ये भी ऑड रहा, ये भी ऑड रहा, ये भी ऑड ऑड ऑड, तो अगर 5 ऑड प्राइम नंबर को ऐड करोगे तो ऑड को ऑड टाइम्स ऐड करने पर ऑड आता है। इसका मतलब यहाँ पे गिवन है इवन गिवन है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई ना कोई एक तो क्या रहा होगा इवन रहा होगा, चाहे वो ये वाला हो चाहे कोई भी एक इवन नंबर रहा होगा। अब देखो ये 4 ऑड को ऐड करने से इवन आएगा कि नहीं आएगा। सोचो 1 + 3 + 5 ऐसे ही, मतलब ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं। बताओ इन सभी ऑड नंबर का एडिशन इवन नंबर होगा। तो इवन और प्लस इवन क्या होगा इवन। इसका मतलब ये जो इवन नंबर दिया हुआ है पांचों प्राइम नंबर का सम, इसका मतलब एक तो इवन होगा, और प्राइम नंबर जो इवन होता है वो एक ही प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो बताओ क्या इवन नंबर एक होगा, बाकी 4 के 4 क्या होंगे ऑड प्राइम नंबर होंगे। तो क्या इवन प्राइम नंबर ई का वैल्यू हो सकता है, नहीं। इवन प्राइम नंबर कौन होता है पहले ये बताओ 2, और 2 क्या होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है सबसे छोटा, और इन सभी में से छोटा कौन है ए। इसका मतलब एक प्राइम नंबर जो होगा इवन होगा और बाकी 4 का 4 ऑड होगा, तो चारों ऑड का सम इवन हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस इवन तब जाकर के इवन आया होगा, ठीक है। इवन आया होगा, और सबसे छोटा नंबर इवन प्राइम नंबर 2 होता है, और एक ही इवन प्राइम होना ही चाहिए। इसका मतलब 2 इसमें से कोई एक रहा होगा, और कौन रहा होगा तो 2 सबसे छोटा है, और यहाँ भी मेंशन किया कि ए सबसे छोटा है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2। क्या पूछा 1 की पावर 3 का, यानी 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 8। आंसर क्लियर। चलो नेक्स्ट। चलिए तो ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो गया। रेशनल इरेशनल भी देखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखे होंगे और जरूरी भी है, ठीक है। आपको हर एक चीज एक एक चीज नोट करके रखना है, सारे चीज, ठीक है। और क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग का सीट अपलोड होगा, क्वेश्चंस का रेडी हो रहा है, ठीक है। सब टाइपिंग हो रहा है, फिर उसको जैसे ही पूरा टाइपिंग हो जाता है फिर अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अगर कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये कमेंट करोगे, हम बता देंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर ये हो गया। देख लेते हैं ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर
आप लोग अननोन होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे ट्रायंगुलर नंबर। चलो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है, तो सुनो nth ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। nth ट्रायंगुलर नंबर, nth ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, an इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या 2। nth ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। nth का मतलब ये फर्स्ट अगर निकालना है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, तो n की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रखो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा। सेकेंड प्राइम नंबर मतलब सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हुआ 1, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये खत्म, क्या आएगा 3। तो पहला जो ट्रायंगुलर नंबर होता है ना वो 1 होता है, सेकेंड वाला जो ट्रायंगुलर होता है ना वो 3 होता है। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है बाबू, 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 3 प्लस 1 अपॉन क्या 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 2 4 होगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये अगला क्या है ट्रायंगुलर नंबर। फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर का सम फाइंड करो, ठीक है, क्या पूछता है, फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर का सम, तो पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 1, सेकेंड वाला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 3, थर्ड वाला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 6, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है इसके 10, ठीक है। तो इसका सम करो कितना हो जाएगा 6 3 9 प्लस 1 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। ये अगर क्वेश्चन देगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है, त्रिभुजीय संख्या, सम ऑफ फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर समझ जाना, ठीक है, नंबर, पहले 4 ट्रायंगुलर नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा। 5 भी पूछ सकता है, तो 5वां ट्रायंगुलर नंबर आप निकाल सकते हो, समझदार हो आप लोग, ठीक है, निकाल सकते हो। चलो तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 1, उसके बाद वाला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 3, ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 6, और उसके नेक्स्ट वाला क्या होता है 10, ठीक है। तो ये सब ट्रायंगुलर नंबर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है आपको समझ गए। ट्रायंगुलर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एवरेज पूछ सकता है, ट्रायंगुलर नंबर 5 फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर का एवरेज पूछ सकता है आपसे अरिथमेटिक में, या फिर फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर का आपसे सम पूछ सकता है क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे करके फाइंड कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, ट्रायंगुलर नंबर हो गया, फिर जानते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। तो सुनो क्या होता है परफेक्ट नंबर। देखो कोई भी नंबर है जैसे 6, ठीक है, तो इसका जितने फैक्टर है, फैक्टर क्या होता है कि कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं उसको फैक्टर बोला जाता है। तो बताओ 6 को तो 1 तो डिवाइड करेगा ही, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। बताओ और कौन नंबर डिवाइड करेगा इसको 2, और कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा क्या, नहीं, 6 डिवाइड करेगा, हाँ, कोई नंबर खुद से डिविजिबल है 0 को छोड़कर, ठीक है। तो सुनो इसके फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 6, 4 फैक्टर हो गए, ठीक है, कितने फैक्टर हो गए 4, और कौन कौन सा है 1 है 2 है 3 और 6 है, फैक्टर निकाल लोगे। तो सुनो कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तभी होगा जब उसके फैक्टर का सम, उसके फैक्टर का, कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तभी होगा जब उसके फैक्टर का सम इटसेल्फ हो जाए, लेकिन वो फैक्टर को छोड़ देना है जो खुद एक नंबर हो, ठीक है, जो नंबर है खुद भी एक फैक्टर है उस नंबर का, ठीक है। तो क्या करना है उसको छोड़कर जो भी फैक्टर है बाकी का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 6 क्या है एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। देखो जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10, तो 10 का बोलो फैक्टर क्या क्या होगा, एक 1 से डिवाइड होगा 10, क्लियर, 2 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, और एक 10 से डिवाइड होगा। तो इस 10 को छोड़ दो, ठीक है, 10 को छोड़ दो, तो 10 के अलावा जितने फैक्टर हैं क्या उसका सम 10 के इक्वल हो रहा है, ऐड करो तो 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो रहा है 5 2 7 प्लस 1 8, 8 जो है नॉट इक्वल टू 10, ये नंबर के इक्वल नहीं है,
इसका मतलब 10 परफेक्ट नंबर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। आई बात समझ, परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे। चलिए एक और नंबर लेते हैं 28। 28 देखो 1, ठीक है, और क्या प्राइम फैक्टर होगा इसका, मतलब प्राइम में जितने फैक्टर हैं, ठीक है। 2 3 से भी डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, क्यों, 8 to 10 होता है। फिर बोलो 4 से डिवाइड होगा, होगा। और कौन सा नेक्स्ट, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 9 10 नहीं, 14 से डिवाइड होगा, और खुद एक 28 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर को छोड़ना है, जो इटसेल्फ नंबर फैक्टर है, ठीक है, इस फैक्टर को छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद जो अलावा बच गया, उसके अलावा जो प्राइम फैक्टर, जो भी फैक्टर बच गए, ठीक है, उसका सम करो। 1 + 2 + 4 + 7 प्लस क्या 14, कितना राइट करो तो 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 क्या 28। तो देखो फैक्टर का सम अगर इटसेल्फ आ जाए नंबर तो कैसा नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर समझ में आया क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ, सम ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ओके, चलिए देखते हैं, परफेक्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट, तो परफेक्ट नंबर समझ में आया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों एक ही नहीं होता है, ठीक है। ये परफेक्ट नंबर था जो भी पढ़े हो, और एक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर, क्लियर। तो सुनो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। देखो, हुज स्क्वायर रूट इज पॉसिबल, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, पॉसिबल हो, ठीक है। चलो ठीक है, रहने देते हैं। रुको, देखो लग रहा था स्पेस मतलब नहीं था, अभी है, थोड़ा कुछ होगा, ठीक है, रिकॉर्ड। तो सुनो, देख लेते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, ठीक है। क्या होता है, हुज स्क्वायर रूट इज क्या पॉसिबल, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जिसका वर्गमूल संभव हो, ठीक है, जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। हुज स्क्वायर रूट इज रेशनल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, एक रेशनल नंबर हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो लिख लो हिंदी में, जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे देखो 5 का स्क्वायर, तो इसका रूट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जब भी इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 5 का स्क्वायर का, तो बोलो क्या हो जाएगा, मॉड 5 बताए थे कि मॉड में लिखना। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा, जो हम करते हो स्क्वायर से रूट हटता है, बट पहले मॉड में लिखना है, ठीक है। जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, नए बच्चे, पहले क्या करो, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में 11th IITJEE करके बना हुआ नेम से, आप उसको ओपन करना और वहां से आप लेक्चर 1 2 3 करके देख लेना, ठीक है। लाइन वाइज पूरा है अरेंज किया हुआ, ठीक है। चलिए, क्या ये नंबर 29 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। चलो फिर देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। जैसे देखो एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो सुनो, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एक नोट करके लिख लो अभी, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल क्या, जीरो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो। फिर सेकंड नोट लिखना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, बताना क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जीरो होगा, क्यों, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 4,
नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करने से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जीरो का स्क्वायर करने से क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा। तो इसलिए किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो का भी रूट क्या होता है, जीरो। तो एक रेशनल नंबर है ना, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर रेशनल आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 2, इसका रूट देखो नहीं आएगा, कुछ रेशनल आ पाएगा क्या, ये तो इरेशनल नंबर है 2 का रूट। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू क्या, नॉट डिफाइंड, बता ही नहीं सकते क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से ग्रेटर कितना बड़ा नहीं बता सकते। तो याद रखना मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा मिनिमम वैल्यू, और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, याद रहेगा। चलो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम जो होगा वो जीरो होगा। फिर देखो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया, अब आते हैं रेशनल नंबर बच गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया, और एक क्या, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बच गया, ठीक है। चलो तो रहने देते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग रेशनल, इरेशनल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद फिर सेट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जान लो इसके बाद पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेट थ्योरी के बारे में, क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी, और फिर इसके बाद लॉगरिथम स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा सीक्वेंस है चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। और लॉगरिथम के बाद फिर हमारा क्या चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री। लॉगरिथम के बाद क्या चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो ये दिमाग में रखो, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग का चैप्टर चलने वाला है। तो चलो अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक रहा, ठीक है, नेक्स्ट डे हम आएंगे तो इतना कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेट। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह तगड़ा करने के लिए, ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी रूल के बाद फिर उसके नेक्स्ट डे 20 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, जस्ट 20 मिनट पढ़ के फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे ये सब पढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट डे 20 मिनट क्या करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ेंगे। फिर नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी नंबर के एंड में क्या कितना जीरोज होगा, ठीक है, ये मतलब ये सब टॉपिक। फिर रिमाइंडर थ्योरम करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्या रिमाइंडर होगा, किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर किसी भी नंबर से रिमाइंडर क्या आएगा, वगैरह वगैरह, ये सब जान लेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट ये सब यूज होगा। तो आज के लेक्चर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें अगर अच्छा लगा, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं आज के लिए, फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।